दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज अगर आप लोग देखेंगे ना तो विश्व के प्राय सभी देशों में किसी न किसी रूप में कहीं ना दंगा, घुसपैठ और तोड़फोड़, अनावश्यक तोड़फोड़, ये सब चीजों से ग्रसित है। और बहुत देखने वाली बात यह है ना कि ये सब चीज शुरू में हल्के फुल्के तरीके से होता है, छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन से, और बाद में देखते ही देखते ये पूरे शहर का शहर जलाकर खाक कर देता है। आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि पूरे देश में इस टाइप के जो दंगे हो रहे हैं उसको लेकर अलग अलग राज्य की देश की सरकारें कर क्या रही है। सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि किसी भी देश में दंगा होना, घुसपैठ होना, तोड़फोड़ होना, ये इस बात को तय नहीं करता कि वहां का शासन कैसा है या वहां का शासन प्रमुख का कार्य प्रणाली कैसा है। वो उसकी मानवता को तय नहीं करता। मानवता को तो तय तब करता है ना कि दंगे होने के बाद में वो सरकार वहां का रिएक्शन कैसा देता है। मतलब ये है कि तुम तोड़फोड़ कर दिए वहां तो ठीक है, वो तो सरकार को पता नहीं था ना कि चार लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, शांति प्रिय तरीके से खड़े हैं और सीधे आग लगाना शुरू कर देंगे। ये सरकार को नहीं पता क्योंकि सरकार भगवान नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम जब दंगा कर दिए ना तो उसके बाद सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई किस टाइप का करेगा या आपको छोड़ देगा, ये तय करेगा कि अब सरकार का कार्य क्षमता कैसा है और उसकी विचार किस ओर है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि विश्व में लगभग अभी दो विचारधारा के देश यहां पर बैठे हुए हैं। एक वो विचारधारा के लोग जहां पर कुछ अगर कोई लफड़ा करता है, कोई दंगा करता है या घुसपैठ करता है तो लोग ये कहते हैं कि मानवीय आधार पर इनके साथ वैसा बर्ताव ना किया जाए, इनको कोई परेशानी होगा इसीलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे। इस टाइप के जो देश है ना वो शुरू में तो इन लोग का सपोर्ट करते हैं, इन लोग को छोड़ते जाते हैं, लेकिन देखिएगा आने वाले समय में इस टाइप के देश निस्तोनाबूद हो जाते हैं, बहुत खराब जगह पर पहुंच जाते हैं। अब इस टाइप के देशों में अगर बात किया जाए तो जॉर्डन, ये सब देश को ले लीजिए, जॉर्डन, मिस्र, ये सब को ले लीजिए। ये सब पहले जो गाजा के जो लोग थे उनको पहले शरण दिए थे इस नाम पर कि लोग कहां जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में वो इतना ज्यादा बढ़ गए कि वहां की सरकार तो प्रभावित कर दिए। अब दूसरा वो देश होता है जो इन्हीं के कैटेगरी का है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। वो ये देश है ना जो दूसरे देश में जब दंगा लफड़ा होता है और वो देश जब कार्रवाई करते हैं इस दंगाइयों पर तो वो दूसरे देश के लोग इसको लेकर ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि क्यों इतना कर रहे हो, अपनी बात ही तो रख रहे हैं, थोड़ा तोड़फोड़ ही तो कर दिए, इस तरीके से आप उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। तो ये जो ज्ञान देने वाले देश भी ना खतरनाक स्थिति में जाते हैं। अब आप कहो कि भैया वो ज्ञान देने वाला देश कैसे खतरनाक स्थिति में जाएगा, उसके देश में तो नहीं हो रहा है और वो दंगाइयों का तो सपोर्ट भी कर रहा है, तो वो दंगाई उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, वो तो उनका भला चाह रहा है, उनके पक्ष में बोल रहा है। दोस्तों होता नहीं है, दुनिया जितना सीधा दिखता है और वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी देश में दंगा भड़का, लोग आग लगा दिए, शहर को दम पूरा आग के हवाले कर दिए, पूरा शहर में तोड़फोड़ मचा दिए। अब उस पर उस देश की सरकार कोई कार्रवाई करे, कोई भी देश हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो दूसरा देश है ना जो लिबरल टाइप के होंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये गलत है, उसके साथ आप मतलब उन लोगों के साथ आप अच्छे से नरमी बरतिए, और वो भी एक मानव है तो दंगाइयों का इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं मानवता के आधार पर। तो होता क्या है ना कि जब वो सपोर्ट तो कर देते हैं, अब ये दंगाई ना किसी के नहीं होते। अब ये देश में उनके साथ जुल्म होता है तो इन लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे जो देश सपोर्ट करता है उस देश में बसना शुरू कर देते हैं। और अब वो देश पहले तो सपोर्ट कर चुका है, अब मना भी नहीं कर सकता, मना करेगा तो पूरे देश उनको बोलेंगे कि अरे यार तुम उसको तो उस देश में जब ये दंगाई कर रहे थे दंगा तो तुम उनको बोल रहे थे कि इनके ऊपर मानवीय रुख अपनाना चाहिए, अब तो तुम्हारे देश में बस रहे हैं ना तो भी तुम उसको मना कर रहे हो। तो वो इस लाज लिहाज से वो देश नहीं बोलते। अभी ये जो देश का एग्जाम्पल अभी नाम बताऊंगा आप लोग को, ऐसे देश का एग्जाम्पल अभी नाम बताऊंगा, कई देश इसके शिकार हुए हैं। अब धीरे धीरे ना उनकी संख्या उधर शिफ्ट हो जाती है और जो देश कड़क रहता है भले विरोध सहता है लेकिन कड़ाई से खत्म कर देता है। अब जिस देश में जनसंख्या बढ़ने उनकी लग जाती है वहां नए तरीके से दंगा शुरू कर देते हैं। अब इस टाइप का देश का एग्जाम्पल बता रहा हूं। बहुत पहले कई मतलब 2-3 दशक पहले भारत में जब दंगे होते थे तो भारत सरकार जब दंगाइयों पर कार्रवाई करता था तो अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, जर्मनी हो गए, फ्रांस हो गए, सब भारत सरकार के गिरबान पर हाथ डालते थे, बोलते थे कि आप कैसे बात कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति दंगा कर रहा है तो आप दंगा कैसे बोल रहे हो, वो अपनी मांग कर रहा है और आप उनकी मांग को वाजिब तरीके से मानिए और मानवाधिकार जैसा भी कुछ चीज होता है। तो भारत थोड़ा बात सुना लेकिन ज्यादातर अनसुना करके उन पर कड़ाई करते गया। अब दशकों कार्रवाई के बाद और मोदी शासन आने के बाद तो बहुत ज्यादा उन पर कार्रवाई हुआ। अब ये सब जो दंगाई है ना धीरे धीरे कनाडा, जर्मनी,
फ्रांस, अमेरिका की ओर शिफ्ट करते गए। अब ये देश तो पहले भारत को बहुत कोस चुके हैं, अब ये देश वाले उनको रहने से कैसे रोके। अब इनकी संख्या बढ़ गई ना, तो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, इस सब जगह अब इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि अब वहां दंगा शुरू कर दिए और वहां के लोग बहुत ज्यादा हलाकान है। और अभी इस टाइप के जो देश है ना, तो वो सब के सब इससे हलाकान है और अब अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरे टाइप के देश का उभरता हुआ अब बता रहा हूं, जो अभी तो एक ही देश है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा देश होगा। अब दूसरा देश है इटली की बात कर रहा हूं। इटली की अभी आपको सबसे पहले इटली की बात करने के पहले सबसे पहले कुछ वाक्य बता दूं। अभी हुआ क्या कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ना, फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रहा है। अब ये लड़ाई चल रहा है ना, तो वो लड़ाई में कई देश फिलिस्तीन के साथ में खड़े रहे, लेकिन इटली न्यूट्रल रहा। इटली की जो मेलोनी सरकार है, उन्होंने कहा कि हमको न्यूट्रल रहना है। अब वो न्यूट्रल थे, क्यों फिलिस्तीन की सपोर्ट नहीं किए, इस नाम पर इटली की बहुत प्रमुख शहर मिलान शहर सहित 65 शहरों को आग के हवाले कर दिया। अब आग के हवाले कर दिया गया और शहर को तहस नहस कर दिया गया कि इस नाम पर इटली ने सहयोग नहीं किया। अब यहां पर इटली थोड़ा सा मानवता दिखाता, पहले तो सब ज्ञान देते थे, तो अब वो और बढ़ते और अगल बगल के देश भी जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश बोलते कि आप थोड़ा उन पर नरमी बरतो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये देश समझ चुके हैं और इटली भी ये समझ चुका है इसका इलाज क्या है। अब इटली क्या कर रहा है कि इन सब लोगों को चिन्हित कर रहा है और इन सब लोगों की पहचान बहुत ज्यादा तेजी से कर रहा है। और यही नहीं, अभी इटली नए नए कानून बना रहा है इन सब लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि इटली अब समझ चुका है कि इन दंगाइयों का सपोर्ट किसी भी आधार पर, मानवाधिकार के आधार पर भी नहीं किया सकता, क्योंकि अगर इनको सपोर्ट कर देंगे तो यही सबसे बड़े मानवता के दुश्मन बन जाए। अब जो इटली की प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलोनी, अब इसके खिलाफ कानूनी नियम लाना शुरू कर दिए है। सबसे पहले अब वहां नया कानून आया है कि अब कोई भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी बुर्खा या किसी भी तरीके से नकाब पहनकर नहीं जा सकेगा। और इटली की जो सत्तारूढ़ पार्टी है ब्रदर ऑफ इटली, जिसका नाम है, अभी उसी की सरकार है इटली में, उसने ये बात साफ साफ कहा कि अब किसी भी तरीके से मुंह ढककर कहीं भी कोई नहीं जाएगा और कोई भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होगा। और इस कानून के तहत ना, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक जगह हो, इस जगह पर बुर्का पहन के जाना या किसी भी तरीके से नकाब लगाना हो या चेहरे पर ढके पाए जाने पर 300 से 3000 यूरो जुर्माना, मतलब भारतीय रकम के हिसाब से बात किया जाए तो लगभग 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही जो मेलोनी सरकार है ना, वो इटली में बढ़ते इस्लामीकरण पर बहुत ज्यादा चिंता भी जताई है। और इसी के साथ ही इस विधेयक का, इस कानून का समर्थन करने वाले इटली के जो सांसद हैं डेल मास्ट्रो, उन्होंने कहा कि इटली में उग्रवाद को खत्म करने के लिए ये जो कानून है, ये कानून हमने फ्रांस से लिया है, फ्रांस से प्रेरणा लेकर लिया है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश था जो 2011 में ही किसी भी तरीके से चेहरे को ढकने, नकाब लगाने पर प्रतिबंध लगा के रखा था। तो अब बताइए आपके हिसाब से इटली का ये जो निर्णय है इटली सरकार का, वो कहाँ तक सही है और कितना सही है, और अगर पूरा सही है तो ये भी बताइए, और आप इसको लेकर अपने विचार को भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।